साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, प्रदेश सुरक्षित, देश सुरक्षित। लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। हालांकि कुछ छूट के साथ लॉकडाउन अभी भी कायम है और आगे पता नहीं क्या स्थिति रहेगी, क्या नहीं रहेगी। हालांकि प्रदेश सरकार और भारत सरकार इस विषय में अपना जितना एफर्ट कर सकती है उतना कर रही है। हर वर्ग, हर क्षेत्र में मदद करने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन अब जिम्मेदारी है भारत के प्रत्येक नागरिक की कि वो कैसे इस राष्ट्रीय महामारी, राष्ट्रीय आपदा से न केवल खुद को बचाए बल्कि अपने घर परिवार, समाज, अपने प्रदेश, अपने देश को बचाए। और ये बीमारी जो संक्रमण से फैल रही है तो हमें इस संक्रमण को तोड़ना है। उसके बारे में आपको लगभग सारी जानकारी है। वीडियो में लेकर आया हूं मेरे खासकर जो साथी भाई हैं जिनको कि अपने व्यापार, अपनी दुकानें खोलने के लिए अनुमति चाहिए, तो उसका जो प्रोसीजर राजस्थान सरकार ने लागू किया है उस प्रोसीजर के साथ। हालांकि एक दिन की अनुमति के लिए हम हमारा जो मोबाइल है उसमें राज सिटीजन ऐप जो है उसके द्वारा हमारी रिक्वेस्ट सबमिट करके परमिशन ले रहे हैं। माइग्रेंट के लिए भी एसएसओ आईडी से राजस्थान सरकार द्वारा सिस्टम चालू किया गया है। और अब ये जो वीडियो है ये नए सिस्टम व्यापारी भाइयों के लिए या जो निजी क्षेत्र में साथी भाई कार्य करते हैं उनको अनुमति किस तरह दी जाएगी, उन्हें अनुमति किस तरह मिलेगी, उस बारे में चलिए चलते हैं। आपको साथियों करना यह है इसके लिए कि आपको मोबाइल या कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन ओपन करके और अपना गूगल जो सर्च इंजन है वो ओपन कर लेना है। और यहाँ आपको चलना एसएसओ आईडी पर ही पड़ेगा। तो एसएसओ राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप एसएसओ टाइप करके वो सर्च करके और sso.rajasthan.gov.in ओपन कर लें। एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने होगी। इसमें यहाँ आपको अपनी एसएसओ आईडी डालनी है और यहाँ आपको आपके पासवर्ड डालने हैं। उसके बाद कैप्चा डाल के और यहाँ लॉगिन करना है। यदि आपने अभी तक एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो आप रजिस्ट्रेशन पे जाकर और अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हैं। एसएसओ आईडी बनाने के तरीके ये आपके सामने हैं, सिटीजन के रूप में, उद्योग के रूप में और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई गई है, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे नई एसएसओ आईडी बनाएं या कैसे हम उसके पासवर्ड जनरेट करें या पासवर्ड रीसेट करें। ठीक है साथियों, लॉगिन पर चलता हूं। मेरी डिटेल यहां सबमिट करके लॉगिन कर फिर वापस मिलता हूं। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने एसएसओ आईडी पर ओपन होता है। अब यदि आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और अपनी एम्प्लॉय आईडी से एसएसओ आईडी पर लॉगिन किया है तो आपको यहाँ कॉर्नर में देखना है। यहाँ पे देखिए साथियों, गवर्नमेंट एप्स हैं। ये सारे जो एप्स हैं वो गवर्नमेंट के एप्स हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल हैं। और इसी के नीचे आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा सिटीजन वाला। तो आप अभी सिटीजन एप्स पर क्लिक कर लें। और जिन साथियों ने सिटीजन के रूप में ही अपनी आईडी बनाई है, चाहे वो आधार से बनाई हो, चाहे वो जीमेल आईडी से बनाई हो, तो आप डायरेक्ट सिटीजन पर खुलेंगे, आपके सामने गवर्नमेंट एप्स नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जब इसको सिटीजन में कन्वर्ट किया या फिर सिटीजन ने डायरेक्ट जब लॉगिन किया तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहां आपको देखना यह है, ई पास नाम से एक एप्लीकेशन यहां आपको फ्रंट पर नजर आ जाएगी। कॉर्नर में इसमें न्यू भी लिखा हुआ है। तो आप ई पास पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ई पास पर क्लिक करेंगे तो ई पास की जो प्रोसीजर है epass.rajasthan.gov.in, इस पर आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। इसकी प्रोसीजर मैं आपको पूरी बताना चाहूं तो सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास अप्लाई पास का और सेकंड ऑप्शन है माई पासेज। तो जैसे आपके पास बन जाएंगे उसके बाद आपका ये ऑप्शन काम आएगा, माई पासेज। फर्स्टली आपको अप्लाई पास पर चलना है। अब यहां पर आपको 3 टाइप दिए गए हैं। सबसे पहले कंपनी या फर्म के रूप में यदि आप पास जनरेट करवाना चाहते हैं तो यहां से होगा। आप इंडिविजुअल अपना पास जनरेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए यहां पर
और आप रजिस्टर फॉर सेल्फ पास इश्यू अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी के द्वारा आपको पास जो इश्यू किया गया है उसके आधार पर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आप यहां पर रजिस्टर करें। तो सबसे पहले मैं कंपनी या फर्म की बात कर लेता हूं। तो यहां देखिए साथियों, सबसे पहले आप कंपनी या फर्म के रूप में कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपना जीएसटी नंबर जो है, आपकी जो फर्म का जीएसटी नंबर है वो यहां पर कंपलसरी है, वो यहां पर आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप फर्म के नंबर डाल देंगे तो होगा क्या, आपको आपका जो डेटा है वो यहां पर शो हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको इजीली डिटेल सबमिट करने में आसानी रहेगी। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहां फर्म का रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी नंबर है वो यहां डाला है। जैसे ही आप जीएसटी नंबर यहां डालेंगे तो ये देखिए आपकी जो फर्म है या कंपनी है उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो जैसे ही आप डिटेल डालेंगे तो इससे रिलेटेड जो अप्लाई फॉर द ऑफिस यूनिट जो ऑप्शन है, आपको इस पर जाकर के क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी कम्युनिकेशन के लिए अपनी ईमेल आईडी यहां डाल रखी है वो यहां शो हो जाएगी। यदि यहां आपको ईमेल आईडी नहीं नजर आती है तो आप अपडेट ईमेल आईडी पर जाकर नई ईमेल आईडी अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। या जो ईमेल आईडी आपने दी गई थी उसके पासवर्ड आप भूल गए हैं तो नई ईमेल आईडी आप यहां पर अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा। वहां से आपको सारी डिटेल अब यहां पर फीड करनी है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, यहां पर आपको अपना नाम डालना है, ठीक है। आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपने दे दी, ये सारी फिल हो गई है। इसमें यदि अभी कोई आपको सबमिट करने हैं तो यहां पर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिटेल आपने देखी थी उस डिटेल को ऑटोमेटिक यहां पर कलेक्ट कर लिया गया है। अब आपकी इंडिविजुअल डिटेल है, तो जो फर्म या कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम यहां आ जाएगा, उनकी एसएसओ आईडी आ जाएगी, एज डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, डेजिग्नेशन डालनी है, परमानेंट या टेम्पररी ये बताना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट आपको कोई भी जो रैंडमली डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ थाना उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो आप थाना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका व्हीकल नंबर, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है तो उसका नंबर आएगा, टाइप आपको बतानी है, ठीक है। इसके बाद आपको आपके जॉब के बारे में बताना है कि आपका जॉब किस तरीके का है। फिर इधर आगे चले, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर अपनी पर्सनल आईडी, आपकी जो कोई भी गवर्नमेंट आईडी है, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, वो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यदि कंपनी ने कोई आईडी कार्ड जारी किया हुआ है तो उसकी कॉपी यहाँ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये तीनों चीज अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपकी ईमेल आईडी यहाँ आ जाएगी, और रीजन ऑफ मूवमेंट इन लॉकडाउन, मूवमेंट यानी जो आप आवागमन कर रहे हैं उसका क्या कारण है इस लॉकडाउन में। तो यदि जैसे आपका बिजनेस ओपन हो गया है, अब आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप ड्यूटी पर जा रहे हैं, आप जॉब पे जा रहे हैं, तो वो रीजन आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद ये पास आपको कितने दिन का चाहिए, कब से कब तक का चाहिए, वो हो जाएगा। स्टार्ट डेट होगी और कब तक के लिए चाहिएगी, तो कैलेंडर में से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरीके से आपका जो ड्यूटी टाइम है ऑफिस का वो आप यहाँ डालेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका डेली का, और जो आपकी डेस्टिनेशन है वो क्या है, कहाँ मतलब आपका ऑफिस है वो एरिया यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपकी ऑफिस ड्यूटी है या फील्ड ड्यूटी है या कोई अदर तरीके की ड्यूटी है वो आप यहाँ बता देंगे। इसके बाद आपको सारा काम करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पास पर क्लिक करना है। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये आपके फर्म का जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका पुलिस स्टेशन है वहां पर सबमिट होगी। पुलिस स्टेशन से ये एसपी ऑफिस जाएगी और वहां वेरिफिकेशन के बाद आपका
जो ई पास है वो जनरेट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपके फर्म का ई पास जनरेट हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ पर ऐड मोर पर्सन करके और आपके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उनके पासेज यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। ये तो है एक फर्म का रजिस्ट्रेशन या ई पास जनरेट करने का तरीका। अब जैसे मेरा फर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या मुझे फर्म ने पास जारी नहीं किया, तो मैं मेरा इंडिविजुअल पास कैसे बनाऊंगा? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में फर्म सभी का तो रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाएगी, तो उस स्थिति में, या आपका कोई व्यक्तिगत व्यापार है, ऐसी स्थिति में आपकी कोई सिंगल दुकान है, तो ऐसी स्थिति में आप इंडिविजुअल पर चलें। यहाँ पर वही आपको सारी डिटेल जो मैंने अभी पिछले में समझाई थी कंपनी या फर्म में, तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर बतानी है। वही सब कुछ है, अंतर इतना सा रहता है, कंपनी या फर्म के अंदर आपकी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो है, उसके बाद सीधा इंडिविजुअल पर आ जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल में आपका ये सारा सिस्टम हो गया, सारी जानकारी हो गई। ये सारी भरने के बाद आप चलेंगे रजिस्टर फॉर सेल्फ पास इश्यू अथॉरिटी। इसमें जब आप चाहेंगे तो वही आपको, यदि इश्यू अथॉरिटी के जरिए जो पास जारी होंगे उसके बारे में वही जीएसटी नंबर आप डाल दें, एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, कंपनी एड्रेस, कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वो, कंपनी का जो जिला है वो, कुल कितने एम्प्लॉय हैं उनका, थाना कौन सा है, नेचर ऑफ वर्क यहाँ आ जाएगा। इसके बाद ईमेल आईडी आ जाएगी, आपका जो नंबर ऑफ व्हीकल पासेज रिक्वायर्ड, कितने नंबर के लिए आपको पास चाहिए, यानी व्हीकल बताने हैं, व्हीकल्स की संख्या आपको यहाँ बतानी है। इसके बाद यहाँ देखिएगा कि पास इंफॉर्मेशन विल बी सेंट ऑन द ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी पर पास भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, स्व घोषणा पत्र है, तो पहले आप इस पर क्लिक करके और इसको डाउनलोड कर लें, फिर इसका प्रिंट ले लें। प्रिंट लेने के बाद ये देखिएगा, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो इस तरीके का है, मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको आपको फिल करना है, फिल करने के बाद वापस यहीं अपलोड पर जाकर इसको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। जब आप इसे अपलोड कर देंगे तो इसकी प्रोसीजर जो आगे की है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपका जो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ाना है और रजिस्टर फॉर सेल्फ पास इश्यू अथॉरिटी के रूप में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये देखिए आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये पार्ट 1 है, 3 पेज का है ये। इसमें आपका नाम, एड्रेस, लोकेशन होगा, उद्योग आधार, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिविटी, कुल वर्कर कितने हैं जिनका की पेरोल बनता है, ठीक है, यूनिट, कॉन्ट्रैक्टर, इस तरीके से ये पूरी एक डिटेल है। पार्ट 2 में आपका यहाँ पर शपथ पत्र टाइप का जो है वो है, फिर इसके बाद यहाँ हिंदी में है, और इसमें ये कुल मिला के है, ये है कि भाई मैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो लॉकडाउन की अवधि में अनुमति इकाई के अंतर्गत जिन जिन उद्योगों को अनुमति दी गई है मैं उसके अंतर्गत आता हूँ और लॉकडाउन में सारे नियमों का, इनको सबका पालन करूंगा। इस तरीके से ये सारी इसके अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये सारी चीज है, इसको करके और आप अपना ई पास जनरेट करवा सकते हैं। चलते चलते आपको यही बताना चाहूंगा कि आप भारत सरकार द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन अवधि में किन किन उद्योगों, किन किन व्यवसायों को खोलने की अनुमति दी गई है उसका एक बार ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यदि आप उसके अंतर्गत आते हैं और आपको व्यापार खोलने की अनुमति मिल गई है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको फिर अनुमति लेनी है, प्रशासन आपको अनुमति देगा और उसके बाद ही आप अपना व्यवसाय या व्यापार खोलें या अपना उद्योग स्टार्ट करें। ये जरूर ध्यान देने वाली बात है। राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने यदि उद्योग नहीं खोला है तो आपको ई पास जनरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका उद्योग अभी अनुमत नहीं है। उदाहरण के लिए यदि आप कोई सैलून चलाते हैं, कोई पार्लर चलाते हैं, तो अभी पार्लर और सैलून को बिल्कुल बंद किया हुआ है,
यदि आपने कोई सिनेमा हॉल चलाया हुआ है, यदि आपने कोई जिम चलाया हुआ है या वहां पर आप जॉब करते हैं, तो जैसा कि विदित है कि इन चीजों को अभी सरकार ने बिल्कुल बंद किया हुआ है, तो इनके लिए पास जनरेट नहीं होंगे। लेकिन आप किसी ऐसे उद्योग से आते हैं जिसके लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अनुमति जारी कर दी है, तो आप इस पर आकर रजिस्ट्रेशन करें, अपना ई पास के लिए अप्लाई करें और अपना पास जनरेट करवा करके और उसके बाद ही आप आवागमन करें और अपना व्यवसाय शुरू करें। ठीक है साथियों, आशा करूंगा वीडियो हालांकि थोड़ी सी लंबी है लेकिन समझाने के उद्देश्य से बनाई गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।